शताब्दी में एक राजा होते हैं सोलंकी, और राजा सोलंकी जो होते हैं, राजा सोलंकी के एक मित्र की मृत्यु हो जाती है। राजा सोलंकी इतने अवसाद में चले जाते हैं मित्र की मृत्यु के बाद में, वो समझते हैं कि अब जीवन नहीं बच पाएगा, इतना चिंता मग्न हो जाते हैं, इतने चिंतित हो जाते हैं। अब जो सोलंकी होते हैं एक दिन राज दरबार में बैठे होते हैं और अपने मंत्री और पुरोहित को बुलाते हैं और अपनी समस्या उनको सुनाते हैं। जब समस्या उनको सुनाते हैं तो एक पुरोहित, बड़े उनके योग्य पुरोहित होते हैं, उन्होंने कहा कि आप राजा साहब ऐसा करिए कि हम पूरे भारतवर्ष से जो विद्वान लोग हैं उनको आमंत्रण देंगे, वो यहां पर आमंत्रित करेंगे, क्योंकि व्यक्ति की मन की शंकाओं को, चिंताओं को यदि कोई शांत कर सकता है तो संसार में 3 ही प्राणी हैं, अपत्यम, कलत्रम, सताम संगति। अपत्यम बोलते हैं पुत्र को। यदि आपके जीवन में कोई चिंता आ जाए, कोई ऐसा क्षण आ जाए जब आप चिंतित हैं, तो आप अपने, यदि पुत्र आपका अच्छा है, आज्ञाकारी है, बुद्धिमान है, तो आप पुत्र से जाकर के उसकी चर्चा करते हैं। दूसरे नंबर पे पत्नी आती है। यदि पुत्र से आप समझते हैं कि योग्य नहीं है, अभी छोटा है, लघु है, तो आप पत्नी से जाकर के वो विचार करते हैं। और यदि पत्नी से भी वो समस्या, उस समस्या का समाधान नहीं मिलता, तो आप कहां जाते हैं? सताम संगति। आप सज्जनों के पास में जाते हैं, विद्वानों के पास में जाते हैं। बस यही एक छोटी सी जो है सलाह उसके मंत्री पुरोहित गण देते हैं, और पूरे भारतवर्ष में आमंत्रण भिजवाया जाता है, निमंत्रण भिजवाया जाता है, और विद्वानों को आमंत्रित किया जाता है। और जो विद्वान वहां पर आमंत्रित किए जाते हैं, वो विद्वान चारों दिशाओं से होते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैसे आप सब जानते हैं, जो उत्तर दिशा से विद्वान आता है उसको क्या बोलते हैं? औदिच्य। और जो दक्षिण से आता है उसको दाक्षिणात्य। इसी प्रकार से चारों दिशाओं से वहां पर विद्वानों को आमंत्रित किया जाता है, सम्मान के साथ में बुलाया जाता है। और राजा सोलंकी अपनी राज्यसभा में बैठे हैं और बहुत सारे पुरोहित वहां पर बैठे हैं। क्या करना है? केवल 21 विद्वानों का चयन करना है, केवल 21 विद्वानों का चयन करना है। हजारों विद्वान सभा में बैठे हैं और 21 का चयन करना है। शास्त्रार्थ कराया जाता है, कई दिनों तक शास्त्रार्थ चलता है, और इतना विकट शास्त्रार्थ होता है कि उस शास्त्रार्थ में जिस भी विद्वान के ऊपर दृष्टि जाती थी वो अपने आप में परिपूर्ण होता था। 21 विद्वानों को उनमें से चयन करने का निर्णय बहुत भारी हो जाता है, और राजा सोलंकी के पुरोहित मंत्रीगण 21 विद्वानों का चयन करते हैं। जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, औदिच्य प्रकाश नाम का एक ग्रंथ है, वो ग्रंथ कहता है उन 21 विद्वानों में जो चौथे नंबर का विद्वान था वो ऋषिवर दयानंद के वंश परंपरा से था। देखो, ये जिज्ञासा, ये वेद के प्रति श्रद्धा, ये आज से नहीं है, या ये ऋषिवर दयानंद के अंदर वो जिज्ञासा उत्पन्न हुई चूहे को, मूषक को देख करके, वो ये नई जिज्ञासा नहीं है। अरे जिज्ञासा तो न जाने पहले कहां से प्रारंभ हुई है। जिसका बीज ऋषिवर दयानंद के हृदय में है, जिसका संस्कार ऋषिवर दयानंद के हृदय में है, वो जिज्ञासा तो बहुत पहले से उद्बुद्ध है। और वो चौथे नंबर का ब्राह्मण क्या था? और ऋषिवर दयानंद भी लिखते हैं कि मेरा जो वंश है वो कौन सा है? मेरा जो कुल है वो औदिच्य ब्राह्मण है। ये ऋषिवर दयानंद खुद लिखते हैं। तो कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि देखो, जो एक वेद पढ़ता है उसको वेदी कहते हैं, 2 वेदों को पढ़ता है द्विवेदी कहते हैं, 3 को पढ़ता है त्रिवेदी कहते हैं, और 4 को पढ़ता है चतुर्वेदी कहते हैं। आप बताइए ऋषिवर दयानंद के पिता का नाम क्या था? करसन जी तिवारी। त्रिवेदी से त्रिवाणी बनता है, और त्रिवाणी से अपभ्रंश होकर के तिवारी शब्द बनता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ऋषिवर दयानंद के मूल शंकर के हृदय में जो संस्कार उद्बुद्ध हो रहे हैं, चूहे को देख करके शिव जी की पिंडी पर, वो संस्कार कोई नए नहीं थे। अरे ये तो जन्म जन्मांतरों की एक भूमि तैयार की हुई है
पूर्वजों के द्वारा कह लीजिए या ऋषिवर दयानंद पर उस परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा कह लीजिए। इसके बाद में जिज्ञासा, मैंने कहा जिज्ञासा के बाद में क्या आता है? शोध आता है। और शोध पुरुषार्थ से होता है। जब तक पुरुषार्थ नहीं होता तब तक शोध की प्राप्ति नहीं होती, तब तक शोध की प्राप्ति नहीं होती। और ध्यान रखना, शोध यदि आता है तो पुरुषार्थ से आता है। और ईश्वर दयानंद के जीवन में आपने देखा है, मैं केवल दो व्यक्तियों का जीवन जब मैंने पढ़ा तो वास्तव में मेरा हृदय बड़ा कठोर है, मैं जल्दी से रोता नहीं हूं। दो व्यक्तियों का जीवन मैंने पढ़ा है, ऋषिवर दयानंद का, और एक का नाम न जाने आपने सुना है या नहीं सुना है, वेद के बड़े भारी विद्वान कुमारिल भट्ट। कुछ इसी प्रकार का जीवन कुमारिल भट्ट का भी रहा है। उनके जीवन को पढ़कर के वास्तव में मैं बहुत रोया हूं। दयानंद के बाद में मैंने यदि किसी के जीवन को पढ़कर के यदि मेरा गला रूंधा है, गला बिल्कुल अवरुद्ध हो गया है, वो केवल कौन है? कुमारिल भट्ट है। वास्तव में उसको भी बोध की बड़ी लालसा थी, बड़ी जिज्ञासा थी, और बोध उसको भी ऐसे नहीं हुआ। वेद के प्रति जितनी श्रद्धा कुमारिल भट्ट की थी, वास्तव में वो श्रद्धा या तो दयानंद के जीवन में मिलती है, और कुमारिल भट्ट का आगमन दयानंद से भी 900 साल पूर्व होता है। और वो ऐसा समय होता है कि जब वेदों के मंत्रों को जो सुनता था या वेदों के मंत्रों को जो बोलता था, वो केवल मौत का सामना करता था। आपको बताना चाहता हूं, कुमारिल भट्ट जो है, उसकी थोड़ी सी कथा कहकर के आगे चलता हूं। कुमारिल भट्ट वेदों का बहुत भारी पंडित, और पांडित्य को ग्रहण करने के बाद में उस समय बौद्धों का आवागमन होता है और बौद्धों से शास्त्रार्थ करता है, और बौद्ध कुमारिल भट्ट को शास्त्रार्थ में पराजित कर देते हैं। वेदों की रक्षा कुमारिल भट्ट नहीं कर पा रहा है, शास्त्रार्थ में बार बार पराजित होता है। तो कुमारिल भट्ट ने एक निश्चय किया, क्यों न पहले बौद्ध ग्रंथों को ही पढ़ा जाए। कुमारिल भट्ट तक्षशिला में पहुंचता है, और तक्षशिला में एक बौद्धों का विद्यालय होता है, पाठशाला होती है, और जिसके आचार्य नागपाल होते हैं। और नागपाल के श्री चरणों में जाकर के कुमारिल पहुंच जाता है और एक झूठ बोलता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं बौद्ध ग्रंथों के बारे में, मुझे बौद्ध ग्रंथों को पढ़ना है, मेरी श्रद्धा बौद्ध ग्रंथों में है, और बौद्ध ग्रंथों को मुझे गुरुवर आपसे पढ़ना है। नागपाल आचार्य बैठे होते हैं, आचार्य के मन में होता है वास्तव में आज तो कोई शिष्य मिल गया है। लेकिन ध्यान रखना, ये जीवन दयानंद के विपरीत है, ये जीवन दयानंद के विपरीत है। दयानंद विरजानंद के पास में गया तो दयानंद ने क्या कहा? अंदर से आवाज आई, कौन है? दयानंद ने क्या कहा? यही जानने के लिए आया हूं कौन है। और सच्ची श्रद्धा गुरु के प्रति थी, लेकिन यहां अपने वेद धर्म की रक्षा के लिए, जैसे महाभारत में धर्म की रक्षा के लिए युधिष्ठिर क्या करता है? अश्वत्थामा हतो हत, असत्य का सहारा लेना पड़ता है। इसी प्रकार से कुमारिल भट्ट भी असत्य का सहारा लेता है। किसके लिए? धर्म के उत्थान के लिए, वेद की रक्षार्थ, वेद के ज्ञान के रक्षार्थ असत्य का सहारा लेता है और कहता है मुझे बौद्ध ग्रंथों में बड़ी श्रद्धा है, मुझे बौद्ध ग्रंथ पढ़ने हैं। इस श्रद्धा को देखकर के आचार्य बड़ी तन्मयता से और बड़ी निष्ठा से उसको बौद्ध ग्रंथों का अवलोकन कराते हैं, और कुमारिल भट्ट अवलोकन करता है, प्रतिदिन कक्षा में जाता है और बौद्ध ग्रंथों को पढ़ता है। एक दिन अचानक से कुमारिल भट्ट कक्षा में जाकर के बैठा, और भी बौद्ध छात्र बैठे हैं, और उस दिन आचार्य नागपाल ने वेदों के मंत्रों का अनर्थ करना प्रारंभ किया। वेदों के मंत्रों का अनर्थ इस प्रकार से किया, इतना किया, ऐसा अनर्थ किया कि कुमारिल भट्ट का गला रुद्ध जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, कुमारिल भट्ट आग बबूला हो जाता है। लेकिन अभी
ज्ञान में न्यूनता है। जब तक बौद्ध ग्रंथों को भली भांति न आत्मसात कर लूं, न पढ़ लूं, कैसे शास्त्रार्थ में मैं बौद्धों को पराजित करूंगा। महानुभावों, आर्यो, ध्यान रखना, बौद्धों ने जितना विनाश हमारा किया है उसमें 50% तो उन्होंने हमारे सिद्धांतों का विनाश किया है, और 50% उन्होंने क्या किया है, अपने धर्म को प्रचार में लगाया है, धर्म के प्रचार में व्यतीत किया है। हम आज कह देते हैं कि बौद्ध तो हम में से ही एक जो है लोग हैं, बौद्ध लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इतिहास पढ़ करके देखिए, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके देखिए, सत्यार्थ प्रकाश में ऋषिवर क्या लिखते हैं। और ऐसे ही कक्षा में एक दिन फिर बैठा है कुमारिल भट्ट, और क्या करते हैं, इसके बाद में एक दिन फिर गुरुवर ने वेदों के बारे में अनर्गल वार्तालाप प्रारंभ किया। आज कुमारिल भट्ट ने सोचा अब तो ये अंतिम क्रम है, अब तो मैंने बौद्ध ग्रंथों को पढ़ लिया है, जितना आवश्यक था उतना मैंने पढ़ लिया है, क्योंकि वेद का ज्ञान तो कुमारिल भट्ट के पास में पहले से विद्यमान था। अब उसके बाद में एक दिन ऐसा संयोग होता है कि गुरुवर जो है वो वेदों की निंदा करनी प्रारंभ करते हैं, और जो बौद्ध छात्र होते हैं वो भी निंदा कर रहे हैं। मिलकर के जब चारों ओर से कानों में वेदों की निंदा के शब्द सुनाई देते हैं, वो एक प्रवाह सुनाई देता है, उस प्रवाह को कुमारिल भट्ट संभाल नहीं पाता, और अंतःकरण को भेद देती है वो पीड़ा, वो हृदय विदारक आंसू बाहर निकलते हैं, हृदय फट जाता है और कुमारिल भट्ट रोने लगता है। कुमारिल भट्ट फपक फपक करके रो रहा है। फपक फपक करके रोता हुआ देख करके अन्य छात्रों ने आचार्य नागपाल को वो सारा वृत्तांत सुनाया। आचार्यवर, आज कुमारिल भट्ट प्रारंभ से रो रहा है, कुमारिल भट्ट प्रारंभ से रो रहा है। आचार्य ने कुमारिल भट्ट को बुलाया, तनिक भी देर नहीं लगी, समझ गए वास्तव में इसने मुझे झूठ बोला है, ये वेदानुयायी है, इसकी वेदों में अगाध श्रद्धा है, ये वेदों का प्रकांड पंडित है, जो इस प्रकार से वेदों की निंदा सुन करके रो रहा है। उसने पूछा, क्या कुमारिल भट्ट आपने मेरे से सत्य बोला है? कुमारिल भट्ट उस दिन सत्य बोल देता है और कहता है, हाँ गुरुवर, मैंने आपसे असत्य बोला है, मैंने वेदों को पढ़ा है, मेरी वेदों में अगाध श्रद्धा है, मैं वेदों के ज्ञान को फैलाने के लिए, प्रचार के लिए, प्रसार के लिए आपके बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने आया था। अब आचार्य नागपाल अपने आचार्यत्व को भूल जाते हैं, शिष्यत्व को भूल जाते हैं, और कहते हैं छात्रों से, इसको उठा करके महल पे सबसे ऊपर चढ़ा दीजिए और वहां से इसको धक्का दे करके नीचे गिरा दो, जिससे ये मौत के घाट उतर जाए। जो इसने वेद को पढ़ा है वो वेद का ज्ञान इसके अंतःकरण में ही समाप्त हो जाए, ऐसा आदेश दे देता है नागपाल। और कुमारिल भट्ट को लेकर के अन्य छात्र महल की चोटी पर चढ़ जाते हैं, महल की चोटी पर चढ़ जाते हैं। कुमारिल भट्ट की अश्रुधारा अब समाप्त हो चुकी है, जैसे अश्रु सूख गए हो, जैसे अश्रुधारा रूपी जो नदी बह रही है वो सूख गई है। ग्रीष्म ऋतु में जैसे नदियां सूख जाती है, ऐसे ही कुमारिल भट्ट के आंसू सूख जाते हैं और महल के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। और दो सारे छात्र अट्टहास कर रहे हैं, हास्य में व्यंग कर रहे हैं, और व्यंग करके कुमारिल भट्ट को धक्का दे दिया जाता है। कुमारिल भट्ट महल की चोटी से नीचे गिरता है, संयोगवश एक झाड़ी में आकर के अटक जाता है। झाड़ी में आकर के अटक जाता है, कोई थोड़ा सा आघात होता है और कुमारिल भट्ट की आंख में उस झाड़ी का जो कांटा होता है वो लग जाता है। कुमारिल भट्ट की आंख से रुधिर बह रहा है, पीड़ा कुमारिल भट्ट व्यक्त नहीं कर पा रहा है। कुमारिल भट्ट वेद के बारे में जिसकी जितनी असीम, अकल्पनीय, अद्भुत, अचिंतनीय, अटूट श्रद्धा है, वो ऊपर की ओर निहारता है। उन छात्रों में से एक छात्र ने कहा, अरे क्यों कुमारिल भट्ट, यदि तेरी वेद में इतनी अपार श्रद्धा थी, ध्यान से सुनना, आपके ये घटना, ये शब्द आपके हृदय को झकझोर देंगे। कहा, अरे कुमारिल, तेरी वेद में इतनी श्रद्धा है, आज तेरी आंख फूट चुकी है, रुधिर बह रहा है,
क्यों वेदों ने तेरी आंख नहीं बचाई? अरे अब तो तू काना हो गया, काना कुमारिल। कुमारिल बड़ा सुंदर उत्तर देता है, आर्यो ध्यान से सुनना। पवित्र आत्माओं, कुमारिल कहता है, अरे तुम क्या जानो, वेद के सामने तुम्हारे बौद्ध ग्रंथ ऐसे हैं जैसे सूरज के सामने जुगनू का प्रकाश। अरे जैसे सूरज के सामने जुगनू का प्रकाश होता है, ऐसे तुम्हारे बौद्ध ग्रंथ वेद के सामने है। और सुनो, यदि मेरी एक आंख फूटी है, इसका कारण भी जानते जाओ। इसका कारण है कि एक बार आचार्य नागपाल पढ़ा रहे थे, और वेदों की निंदा जब आचार्य नागपाल कर रहे थे, मेरे भी मन में थोड़े समय के लिए वेदों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। ये किंचित समय के लिए जो वेदों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हुई थी, अरे उसी का परिणाम है, मैंने एक आंख खो दी है, लेकिन मेरी एक आंख तो सुरक्षित है। उस ईश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। ये जीवन था कुमारिल भट्ट का। इस प्रकार से जिज्ञासा होती है, तब जाकर के कहीं बोध होता है। बोध में बोध तक पहुंचने में शोध जो होता है, उसमें पुरुषार्थ लगता है। ये पुरुषार्थ कोई ऋषिवर दयानंद के पहले नहीं हुआ है। मैं केवल ये बताना चाहता हूं, कहां से ये संस्कार ईश्वर के हृदय में उद्भुत हुए हैं? अरे वास्तव में उससे पहले भी अनेक विद्वानों ने, अनेक ब्राह्मणों ने अपने जीवन को खपाया है।